नमस्ते, मैं हूं वंशी तिवारी। अभी हमारे साथ बीजेपी के एमपी डॉक्टर के लक्ष्मण जी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्ते। कैसे हैं आप? सर ठीक हूँ। तो ये बताइए कि अभी वर्तमान समय में तेलंगाना में बीजेपी कितनी मजबूत है? तेलंगाना में सत्ता हासिल करने का पूरा विश्वास है हमें, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं। तबाह हो गए केसीआर सरकार और जो भ्रष्टाचार परिवारवाद सरकार जो चला रही है और तुष्टीकरण राजनीति जो अपना रही है, इसलिए 10 साल हो गए। आज बेरोजगारी बढ़ गया, आज किसान बड़ी दुख से है, सभी वर्ग नाराज है। इसलिए बीजेपी को और बड़ी विश्वास से विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हमारा पूरा विश्वास है बीजेपी हम सत्ता हासिल करेंगे। कांग्रेस और बीआरएस जो है वो बढ़कर वादे कर रही है, तो बीजेपी के क्या वादे रहेंगे? बीआरएस कांग्रेस का चेहरा अलग नहीं है, दोनों का डीएनए एक ही है। दोनों भ्रष्टाचार राजनीति करते हैं और परिवारवाद राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। ये दोनों पार्टियों को चलाने वाले हमारे मजलिस पार्टी ओवैसी है। इसलिए बीआरएस और कांग्रेस से अलग नहीं देखना चाहते हैं पब्लिक, क्योंकि 2014 में और 2018 में जो भी कांग्रेस के नाम पर चुन के आए, तुरंत वो बीआरएस में शामिल हो गए। और बार बार कांग्रेस के नेता बताते कि आज नहीं तो कल हम मोदी जी को हराने के लिए एकजुट होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीआरएस हो, मजलिस हो, अन्य दल। इसलिए चुनाव के पहले या बाद और पिछले 4 दिन पहले उनके एक एमपी तो ये घोषणा किया कि अगर हमारे कांग्रेस पार्टी में अगर हम 60 लोग नहीं जीतेंगे तो हम सत्ता में नहीं, तो हमारे एमएलए कोई भी बचेगा नहीं, पूरे के पूरे हम बीआरएस में शामिल होंगे। ये उनका असली चेहरा है। सर्वे में कहीं कांग्रेस कहीं बीआरएस बताई जा रही है, तो बीजेपी की स्थिति क्या है अभी? अरे हम तो प्रजा के ऊपर विश्वास है, लोगों के ऊपर हम विश्वास करते हैं। ये सर्वे तो चलते रहता है, मगर ऐसी बातें तो हर राज्य में हमको बताया गया। त्रिपुरा में बोलते आपका 2% वोट नहीं है, जीतते कैसा, सरकार में आते कैसा, यही सवाल हमको करते थे। मगर आज हमारे 4 खुद के संसद है, 20% वोट हम हासिल किए पिछले चुनाव में, और लोग विकल्प के रूप में बीजेपी को देख रहे हैं। तो क्या आप मुख्यमंत्री रहेंगे अगर सरकार आई तो? अरे हमारे पार्टी तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनना, मगर इतना तो तय है एक बीसी चेहरा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राइट, जैसे आपने कहा कि बीसी मुख्यमंत्री रहेगा, लेकिन विपक्ष जो है इस चीज को लेके कुछ भी नहीं कह रहा है, वो चुप्पी बरत रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मैं विपक्ष को पूछना चाहता हूँ, आप तो बनाएंगे नहीं, आप तो करेंगे नहीं, हम जब करते तो आप क्यों सवाल करते? अगर है दम तो आप भी घोषणा करो, क्योंकि लोगों को पता है ये 10 साल में बेटा बेटा के अलावा दूसरा चेहरा दिखता नहीं। अरे पार्टी अध्यक्ष तो बाप बनता, बेटा वर्किंग प्रेसिडेंट बनता, कम से कम पार्टी अध्यक्ष तक ना एससी बनता, ना एसटी बनता, ना बीसी बनता। ये परिवारवाद का राजनीति। कांग्रेस तो हम 50 साल राज किया है इस प्रदेश में, किसी बीसी को आज तक आप मुख्यमंत्री नहीं बने। जब हम बनाएंगे तो क्यों आपको पेट दर्द हो रहा? नहीं तो बताओ आप, हम भी करेंगे ऐसा बताओ, मगर आपका इरादा नहीं है। इसलिए वोट का मिशन चाहते हैं बीसी एससी एसटी को, मगर उनको सत्ता में भागीदार नहीं देना चाहते। इसलिए अगर हमारा मुख्यमंत्री बीसी के बने तो सबके हित के लिए काम करने वाले, राज्य के हित के काम करने वाले। हमारा नारा ही सबका साथ सबका विकास। तो मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि टक्कर जो है इस बार तेलंगाना में सिर्फ बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है, और कई लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो दिख ही नहीं रही है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये कांग्रेस बीआरएस का तो एक डूप फाइटिंग है, टक्कर नहीं है। वो अंदरूनी में उनका एक साजिश है, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो वोट है, वोट में बंटवारा करने के लिए कांग्रेस बी टीम के नाते आज बीआरएस के साथ काम करे। मैं बताया ना इसके पहले कई बार बीआरएस और कांग्रेस मिलजुल कर चुनाव लड़े, मिलजुल कर केंद्र में सरकार बनाए, राज्य में सरकार बने, और समय आए तो तुरंत वो पार्टी भी बदल देंगे। जैसे मैं बताया, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी एक सांसद है, वो बता रहे थे अगर हमारा 60 एमएलए नहीं बनेंगे तो तुरंत हमारे पूरे एक भी बचेगा नहीं, जाके पूरे बीआरएस में शामिल होगी। ये उनका रवैया है, असली चेहरा है, लोग जानते हैं। अगर कांग्रेस बीआरएस के खिलाफ अगर कांग्रेस को वोट डालना चाहते तो वो बीआरएस को जाएगा। इसलिए बड़ी उम्मीद से लोग बीजेपी की ओर देख रहे। बीजेपी अकेली ही ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण राजनीति को लिपटने वाली बीजेपी अकेले ही। अभी हम देखते हैं कि आजकल राजनीति में अनपार्लियामेंट्री का लैंग्वेज का यूज होता है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
जब उनके पास कुछ एजेंडा नहीं है, मुद्दा नहीं है, तो क्या करेंगे? गाली गलौज के अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। अगर कुछ है, सरकार, मोदी जी सरकार जो है, उनके कामकाज के ऊपर टिप्पणी करो। हमेशा आप उसकी जाति के ऊपर टिप्पणी करते, आपका रहन सहन का बारे में टिप्पणी करते। इसलिए हम जो हमेशा राजनीति में जो यहाँ का सरकार, जो बिहार सरकार, वो कृषि क्षेत्र में हो, बेरोजगार में हो, या महिलाओं के किस तरह वो विफल होगा, उसी मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जाते, वही प्रचार करते। हम किसी व्यक्तिगत रूप में से किसी को हम ये गाली गलौज हम देते भी नहीं, हमारा रिवाज भी नहीं है। जी, अभी मोदी जी के इन सालों में क्या उपलब्धियां रही हैं, इस बारे में बताइए। अरे मोदी जी ने 9 साल के अंदर तेलंगाना को इतना विकास के बारे में 9 लाख करोड़ राशि दिया, और रोडवेज हो, हाईवेज हो और रेलवेज हो, इतना बड़ी राशि नहीं। आज हमारे किसान के हित के लिए जो रामगुंडम फर्टिलाइजर्स जो कर्मागार था, उसको पुनर्प्रारंभ करके हजारों संख्या में दक्षिण के पूरे किसानों के हित के लिए काम करने वाली हमारे ये कंपनी है। और इतना ही नहीं, लगभग 24,000 पर एकड़ हर किसान को आज लाभान्वित हो रहे हैं मोदी जी की सरकार की वजह से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम पर निःशुल्क राशन जो दिया जा रहा, हर परिवार में हर व्यक्ति को 5 किलो 80 करोड़ आबादी को दिया जा रहा है। ये कहीं संभव नहीं हुआ। दुनिया के अंदर पहला देश जो है हमारा देश है, और 5 साल के लिए आगे भी मोदी जी ने उसको बढ़ाया है। आखिरी सवाल, घोषणा पत्र की विशेषता के बारे में बताइए। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने परसों जब प्रवास के आ रहे हैं, तभी घोषणा पत्र भी उसका उद्घाटन करेगा। जरूर हमारा ये घोषणा पत्र जो होगा, ये पीपल्स मैनिफेस्टो है। ओके जी, धन्यवाद।